हम सर मंजूर अहमद नजार। मंजूर साहब कहाँ से हैं आप? मैं सर सोपुर मुंबई से सर। अच्छा बताएं कि आज खुद उपराज्यपाल ने जॉब अपॉइंटमेंट लेटर्स दी है, आपकी कहानी क्या है? मैं सर पहले बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी एलजी साहब से मैं फिर एक बार सैल्यूट करता हूँ और इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने इनको ऑर्डर दिया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी तरफ से भरपूर सही तरीके से ईमानदारी से अब काम निभाइए, जबरदस्त एलजी साहब से सपोर्ट कीजिए। हमारा हुकूमत जब रहे तो एलजी साहब का रहना चाहिए और पूरा, क्योंकि आम नागरिक को, आम आदमी को इससे फायदा पहुंचेगा। मेरा जी करता था, मेरा एक ही लड़का था घर में। आपका लड़का शहीद हुआ था? जी सर, मेरा बेटा लड़का, 2 बेटी रह गए घर में, एक ही लड़का था। बहुत मुश्किल से मैंने पाला है, बहुत वो लोगों को इज्जत करता था, बहुत अच्छा लड़का है। जहाँ आप जाइए वहाँ उसकी अच्छाई सुनेगा, कभी बुराई नहीं। उसको घर में टोका गया सर गेट पे, किस वजह से मारा है उसको, क्यों? कभी हमें कोई चीज मंगाते हैं, कोई फौजी होता है, किसी को कोई हमारा एसओजी होते हैं, हमारे जो सेना होते हैं, मैं उनसे भी सैल्यूट करता हूं, उन्होंने मेरे को मदद किया है। बस किसी हमारा जो यहाँ नेता है, किसी ने हमसे कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। मैं बस ये करता हूँ सर, खाली एक सैल्यूट करता हूँ अपनी सेना को, चाहे एसओजी हो चाहे जेकेपी हो, और इस सर से मैं और एक बार सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने हमारी घरों में फिर लाइट जलाई, हमारी घरों में लाइट बुझा दिया, पूरा खत्म कर दिया। और इसका हम मेहरबानी हमारे ऊपर, इसने हमारे घरों में फिर लाइट जलाई सर, हमारी दोबारा जन्म दिया सर। आपके फादर साहब गुजर गए थे, आतंकियों ने मारा था? जी मिलिटेंसी की वजह से चाड़ोरा बड़गांव में इनकाउंटर हो गया था 2002 में। तब से अभी तक मेरी मदर ने मेरे लिए हद से ज़्यादा स्ट्रगल उठाई है। उन्होंने मुझे पाला पोसा, पेंशन की वजह, आर्मी ने हमें हद से ज़्यादा सपोर्ट किया। आर्मी हमारे साथ साथ रही, साथ साथ में जो भी उनकी तरफ से था जो कर सकते थे उन्होंने वो किया। तो अभी 25 सालों के बाद हमें डीसी बांडीपुरा की वजह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया। यहाँ पे एलजी साहब की वजह से हम इनके बहुत हद से ज़्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि मेरे घर पे एक रोज़गार मिला, मेरी फैमिली को एक सपोर्ट मिला। मैं अपनी माँ को मतलब उसको ये कर सकता हूँ, मतलब हद से ज़्यादा हम कह नहीं सकते। तो इन 25-30 साल में जब फादर साहब शहीद हुए, आपकी मदर तब हुकूमत थी, यहाँ पे डिफरेंट ऑफिशियल्स के पास गई हैं, उनकी तरफ से कभी कोई रिस्पॉन्स? कुछ भी नहीं, किसी की तरफ से कुछ भी नहीं हो गया, किसी भी की तरफ से। हमें 2019 में मैंने फाइल सबमिट की थी, 2022 में मुझे फाइल जेडी से वापस आ रही है कि आपका ये नहीं होगा क्योंकि आपका टाइम बाउंड दिखा रहा है। तब मैं 1.5 साल का बच्चा था, मुझे 1.5 साल के बच्चे को कौन सी नौकरी देते? मेरी मदर इलिटरेट थी, उसको तब क्या मतलब कौन सा हमें पता था? हम गुरेज के रहने वाला, दूर दराज से इलाके के, मतलब अभी कुछ पिछले 5 या 7 सालों से वहाँ पे रोड हुआ, उससे पहले तो पता ही नहीं था कहाँ पे क्या करना है बाकी। लेकिन हमें आर्मी ने हद से ज़्यादा सपोर्ट किया। हमारे घर पे आई, हेल्थ का चेकअप हो रहा था, मेरी मदर को हद से ज़्यादा